जय हिंद साथियों। आज धनतेरस का दिन है और हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन के शुभ अवसर पर कुछ न कुछ नया चीज़ खरीदा जाता है। और नया चीज़ कब इंसान खरीदेगा? जब उसके घर में पूरा उसके आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो, जब उसके पास धन बैलेंस में हो, तो वो खुशहाली से अपने खुशी से कुछ न कुछ नया चीज़ खरीदता है। लेकिन भारत में 80% लोग आबादी जो है खेती पर निर्भर करता है। अगर वो खेती हरा भरा हो, किसान का खेत अगर बिल्कुल हरा भरा हो, उसका धान का पैदावार बहुत अच्छा हो, तो वो वास्तव में कोई भी पर्व का आनंद ले पाता है, कोई भी त्यौहार का आनंद ले पाता है। ठीक उसी प्रकार हम 2 दिन दिवाली आने वाला है। दिवाली से 2 दिन पहले जो एक धनतेरस का दिन होता है, आज के शुभ अवसर पर ऐसा माना जाता है कि आज का दिन बहुत शुभ होता है और नए वस्तु को खरीदना ही वो मतलब आज के दिन को ही शुभ मान करके वो खरीदते हैं। लेकिन खरीदते कब है? जब उसके पास आर्थिक स्थिति, आर्थिक कंडीशन सही हो, तब वो खुशी से, आनंद से उसका एंजॉय लेते हैं। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि भारत में इसलिए मनाया जाता है दिवाली, क्योंकि आज दिवाली के दिन ही राम रावण पर विजय पा करके, लंका पर विजय पा करके वो भारत को लौटे थे, अयोध्या लौटे थे। उस दिन वो दिवाली मनाए थे। असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, उसके खुशहाली में वे मनाए थे। लेकिन हमारे बिहार में अभी जो इलेक्शन का माहौल है, तो वैसे स्थिति में जब किसान खुश हो हमारे बिहार का, तो कोई भी त्यौहार को मनाने का आनंद ही अलग होता है। तो इस बार का त्यौहार हमारे किसान भाई हरियाली को देख करके बहुत खुशी पूर्वक और बहुत आनंद पूर्वक वो अपने इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे और त्यौहार को मनाएंगे। और इस त्यौहार ये पूरे समस्त भारतवासियों को ये संदेश देता है कि सबसे पहले हमारे किसान भाई हैं। कोई भी हमारे राज्य के अगर नेता सीएम बने, बिहार राज्य की सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने, तो सबसे पहले उनका जो फोकस होना चाहिए, उनका जो दृष्टि होना चाहिए डेवलपमेंट पे, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। वो हमारे किसान भाइयों को जितना हो सके मदद करे। और किसान भाई जब हमारे खुश रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश कभी भी गरीबी के गर्त में जाएगा, बेरोजगारी के गर्त में जाएगा। और वे जितना हो सके किसान भाइयों को खुश रखे। किसान भाइयों के पर ही हमारा देश का आधार टिका हुआ है, देश का बेस टिका हुआ है, देश का रीढ़ बना है किसान भाइयों पे। क्योंकि किसान लोग जब खेत में काम करना बंद कर देंगे, वे फसल उगाना बंद कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर देश को आगे बढ़ पाना सहज होगा। उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले जो होना चाहिए वो हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ा थिंकिंग होना चाहिए हमारे बिहार गवर्नमेंट को। जो भी नेक्स्ट सीएम बने, अभी आचार संहिता हमारे बिहार में लगा हुआ है, लेकिन किसान भाई लोग खुश हैं इसलिए क्योंकि धान का खेती बहुत हरा भरा है। और धान का खेती हरा भरा है, इसलिए मैं इस धान पे ही आकर के वीडियो बनाया हूँ। और ये देखिए धान, ये लोग खुशी पूर्वक सारे त्यौहार को अच्छे आनंद पूर्वक मनाएंगे। छठ आ जाएगा इसके बाद ये क्या पंचनाग आता है, क्या क्या त्यौहार आता है, सारे त्यौहार को ये इसी के आधार पे मनाते हैं। क्योंकि एक किसान भाई चाहता है कि हमारा कोठी भरा हो और हमारे पास, हमारे पॉकेट में कुछ इनकम हो, धन हो, तो उससे हमें कोई भी समस्याओं में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। उसके बाद वे आनंद पूर्वक अपने जीवन को और फिर से पुनः वो खुशी पूर्वक अपने खेत में, ज़मीन में फसल की बुआई करेंगे और फिर उपजा करके ये पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि पूरे देश को, लोगों को देते हैं। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े फकीर को अगर अन्नदाता है तो हमारे किसान भाई है। क्योंकि किसान को ही विष्णु कहा गया है, पालनहार। क्योंकि शास्त्रों में विष्णु को पालनहार कहा गया है, पालनकर्ता कहा गया है। इसलिए किसान भाई ही हमारे विष्णु भगवान है। जय हिंद, जय भारत।